हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 भाग दूसरे को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ से हमने कुल 20 प्रश्नों को रखा है। 20 प्रश्नों को यहाँ से हम और भी देख लेंगे। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट में कुल 20 प्रश्नों को कराए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुल 20 प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ से 20 प्रश्न जो भी हैं इस वीडियो के बाद से संघ और उसके राज्य क्षेत्र का यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न को देखते हैं। SW जो भी प्रश्न था उसको देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? बताना आपको दोस्तों वर्तमान समय में आपको कमेंट करना है। तो 2025 का अगर इस समय देखेंगे तो 2025 में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे इस समय भारत में, तो आपको बताएंगे। आपको पता होगा दोस्तों। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। कुल यहाँ पे देखेंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर 2025 में देखेंगे हमारे देश में मौजूद हैं। तो पहले के यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराईकल माहे यानम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी जो बस्ती है, या फिर इसको बोल सकते हैं उसका सिटी शहर था, है अभी भी, ठीक है। फ्रांसीसी को सरकार ने इसको कब भारत को सौंप दिया था? बताना आपको दोस्तों। जो ये 3 यहाँ पे जो भी ज़िले हैं इसको कह सकते हैं या फिर शहर हैं, तो उसको अगर ये पुदुचेरी के अंतर्गत आता है, ये जो फ्रांसीसी या जब उस पर कब्जे किए थे उसको कब भारत को सौंप करके चले गए थे, तो इसको बताना आपको दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरे के यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। वर्ष यहाँ पे देखेंगे सन 1954 ईस्वी में इन्होंने तीनों यहाँ पे जो भी उसका ज़िले हैं उसको सौंप करके भारत को चले गए थे दोस्तों, ठीक है। दूसरे के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? बताना आपको दोस्तों। जो पुदुचेरी है, ठीक है, उसको भारत में कब मिलाया गया था, इसको बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। वर्ष 1962 ईस्वी में भारत में इसको मिलाया गया था। राइट आंसर का तीसरे के यहाँ पे सी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यह सभी प्रश्न सीधे सीधे ऐसे ही पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो तीसरे के यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, तीसरे का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? बताया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि जो गोवा राज्य है उसमें जो भी उसके सिटी थे, जो भी शहर थे, उसको क्या किया थे पुर्तगालियों ने उस पर कब्जा किए थे, ठीक है, उसको, ठीक है, उस पर शासन कर रहे थे। तो उसको लास्ट में क्या हुआ था, उसको छोड़ करके भारत को सौंप करके चले गए थे। तो ये कब किए थे इसको, कब इसको भारत को सौंपे थे इसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। सन 1961 ईस्वी में क्या किए थे पुर्तगालियों ने भारत को, गोवा राज्य को सौंप करके चले गए थे, ठीक है दोस्तों। 4 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य बना? बताना आपको दोस्तों। जब संविधान लागू हो गया था उसके पश्चात, तो ऐसा कौन सा सर भारतीय राज्य था जो संघ का एक आरक्षित राज्य बना था? बताना आपको दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, सिक्किम। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा 5 का। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था? ऐसा बताना आपको दोस्तों। जो भी यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत में आंशिक राज्य का हिस्सा बना था, उसको दर्जा दिया गया था, ऐसा कौन सा प्रदेश है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। पुदुचेरी को आंशिक रूप से क्या किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर 6 का डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है? ऐसा कौन सा ऐसा है उच्च न्यायालय जिसका जो भी उसका जो भी क्राइटेरिया आता है वह लक्षद्वीप तक उसका विस्तार है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे 7 का यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर केरल उच्च जो भी न्यायालय है उसका जो विस्तार क्षेत्र लक्षद्वीप तक मौजूद है, वहाँ तक भी इसका क्षेत्र जाता है, ठीक है, उसके अंडर में आते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 का यहाँ पे दोस्तों 8 ए हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इसका 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? बताना आपको दोस्तों। जो हिमाचल प्रदेश है उसको राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। सन 1970 में हिमाचल प्रदेश को भारत का राज्य बनाया गया था। 8 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो कौन सा ऐसा आयोग था जिसके आधार पर पंजाब को और हरियाणा को अलग अलग बनाया गया था?
ठीक है, उसको अलग किया गया था, दोनों राज्यों को बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, धर आयोग के द्वारा क्या किया गया था, पंजाब और हरियाणा राज्य को बनाया गया था। 9 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिक्किम के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको कब राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, सन 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा नंबर पर ये बना हुआ था राज्य, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, सन 1975 में इसको बनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते हैं, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था। बताना आपको दोस्तों, जो भारतीय संघ है उसमें 29वां राज्य कौन सा बना था, आपको बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, तेलंगाना जो था वह 29वां राज्य बना था हमारे देश का। तो ये कब था दोस्तों, इससे पहले इस समय तो आप देखेंगे तो 28 राज्य ही हैं, लेकिन तेलंगाना को कब बनाया गया था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसको कब बनाया गया था तेलंगाना को, और किससे अलग किया गया था। अगर इसके बारे में जानकारी है तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे 11 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। बताना आपको दोस्तों, जो झारखंड राज्य को कब राज्य का दर्जा दिया गया था, या फिर भारत में इसको बनाया गया था राज्य का दर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना हुआ था। ठीक है, इसका गठन किया गया। राइट आंसर यहाँ पे 12 का यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे बताएंगे आपको, जो उत्तराखंड राज्य था वह 11वें वित्त आयोग से द्वारा इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। तो किस रूप में दिया गया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, विशेष वर्ग का राज्य के रूप में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड राज्य को। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। देखिए यहाँ पे अभी मैंने पूछा है, जो सिक्किम था दोस्तों 1975 में इसको क्या किया गया था, भारत का राज्य का दर्जा दिया गया था भारत में। तो कौन सा राज्य बना था, किस नंबर पर, तो 22वें राज्य के रूप में ये बना था। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आंसर आपको मिल गया है उसका। तो वो किस संविधान के संशोधन द्वारा इसको 22वें राज्य के रूप में इसको स्वीकारा गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, डी हो जाएगा, 36वें संविधान के संशोधन द्वारा 1975 में 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को। ठीक है, 14 के यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से कई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, घुमा करके भी पूछ लेगा कौन से स्थान का राज्य बना था, 22वां राज्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22वां राज्य हो जाएगा। कब बना था ये, 1975 में बना था। किस संविधान के संशोधन द्वारा, 36वें संविधान संशोधन 1975 में बना था। ठीक है दोस्तों, तो 14 के यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। कई तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के का सही कालानुक्रम कौन सा है। बताना आपको यहाँ पे जो सही क्रम है उसको बताना है कि भारत में सभी जो राज्य थे संपूर्ण राज्य को जिसको दर्जा दिया गया था उसका एक क्रम बताना आपको। तो क्रमशः किस किस को कब कब बनाया गया था, आपको अगर डेट पता होगा तो आप यहाँ से इसको इजीली बता सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। पहले आप देखेंगे दोस्तों नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, सिक्किम, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे 15 का भी बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। बताना आपको दोस्तों, जो एमपी है, एमपी का राज्य कब बना था, इसको कब बनाया गया था भारत को। भारत में देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। राइट आंसर इसका यहाँ पे 16 का सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा राज्य कब बना। बताना आपको दोस्तों, जो हरियाणा राज्य है अभी मैं बताया हूँ, पंजाब हरियाणा राज्य को धर आयोग के द्वारा अलग अलग किया गया था उसको, उसके बाद से अलग अलग राज्यों के रूप में उसको बनाया गया था। तो बताना आपको दोस्तों हरियाणा राज्य कब बना था। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा, इसका 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि निफा जिसको बोलते हैं NEFA के नाम से जाना जाता था। बताना आपको 1972 से पहले 20 जनवरी 1972 से पहले किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को निफा के रूप में जाना जाता था 1972 से पहले। आपको इसको देख लेना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। बताना आपको दोस्तों, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा आपको जानेंगे तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है,
और यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 क्या पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न रहेगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब किया गया था? बताना आपको दोस्तों, जो महाराष्ट्र और गुजरात है उन दोनों राज्यों का गठन कब किया गया था? दोनों का एक ही समय हुआ था, इसलिए बहुत ही आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं, दोनों राज्यों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को बनाया गया था। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बताना आपको दोस्तों, जो नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित जो भी चीज़ों को बताया गया है जिन अनुच्छेदों में, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक दोस्तों, यह नागरिकता जो है भाग 2 के अंतर्गत आता है, भाग 2। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल अगर आपको बताना यहाँ से कितना हो जाएगा, आर्टिकल कितने के बीच में आता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 1 से 4 में, 5 से 11, 12 से 35 और 36 से 51 में। आपको यहाँ से कमेंट करना है आपको दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इसका आंसर भी देख लेंगे। तो आप कमेंट करिएगा, अभी तक अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।